Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The print is outside the AIIMS Trauma Center where the National Capital's COVID-19 patients are being treated. Yesterday, an unfortunate incident took place where a body mix-up happened between a Hindu and a Muslim patient. The mix-up, however, was spotted only after the Muslim patient had already been cremated. A family member of the Muslim patient found out that it was not his sister just minutes before she was about to be buried. मेरी बहन अंजुम भी नाम था उनका। मैं उन्हें शाम को 4 तारीख की शाम को 8 की 9 के बीच में यहाँ लेके आया था। यहाँ लाने के बाद उन्होंने 2 घंटे इलाज किया। इलाज करने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इन्हें कोविड-19 है। कोई नहीं, इस बात पे भी हम सहमत थे कि हो गया होगा। इस बात पे हम ये नहीं कह रहे नहीं होगा, इस बात पे राजी हाँ हो गया होगा। उसके बावजूद भी इन्होंने क्वारंटीन ले आया गया 3 बजे रात के, और इनसे हमने कहा कि हमें दिखाओ, ये दिखाने को भी तैयार नहीं। बोले फ़ोन पे बताते हैं। पूरा दिन कोई कॉल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अगले दिन कॉल आता है कि इन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हमने उनसे पूछा, भाई हमारी सिस्टर की तबीयत कैसी है बताइए। बोले सुधार है। खून देने से पहले कहते हैं सुधार है। खून देने के बाद 3 लोगों का खून मांगा इन्होंने, 3 लोगों का खून दिया आके हमने इन्हें, और उसके 10 मिनट खून देने के 10 मिनट बाद बोलते हैं कि आपकी सिस्टर की जो है तबीयत बहुत ख़राब है। अब ये बताइए आप कि 10 मिनट के बाद क्या हो गया ऐसा कि ख़राब हो गई तबीयत। अब यहाँ लाने के बाद उसके बाद हम घर चले गए। रात में 2 बजे फ़ोन आया इनका कि आपकी बहन की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सुबह 4 बजे हमने फ़ोन किया। इन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया। 4 बजे इनके बाद फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हमने इनसे कहा था कि बोले, इन्होंने हमसे बोला सुबह 8 बजे आना, आपको जो है बॉडी मिल जाएगी। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था हम अपनी बॉडी बरेली ले जा सकते हैं। इन्होंने मना कर दिया। सरकार का रूल है कि कोविड वालों को परमिशन नहीं ले जाने का। इस बात पे भी सहमत थे, हर बात पे सहमत है सरकार की। इन्होंने कहा कि दिल्ली गेट पे इनका जो है दफीना होगा, तो हमने की कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह 8 बजे यहाँ पर आए बॉडी लेने के लिए। 4 किट वगैरह दी इन्होंने बॉडी। हमने इनसे कहा था मैं भाई हूँ, मुझे एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए, मैं उनका फ़ोटो वगैरह खींच लूँगा, जिससे कि दोबारा कभी मैं किसी को और किसी को कब्रिस्तान में ले जाने के बाद उनसे किसी से नहीं कहूँगा तुम देखो, मैं ही देख लूँगा, उनकी वीडियो वगैरह बना लूँगा। मगर इन्होंने नहीं दिखाया। कब्रिस्तानों में 8 से 9 बजे तक मैं इंतजार देख रहा था। 10 बजे इनके बाद मैंने फ़ोन किया, लेके आई। मैंने जब किट पहन के देखा तो ये वो मेरी सिस्टर की बॉडी थी नहीं, कोई हिंदू लेडीज़ थी, कुसुम लता नाम था उनका, वो थी, उनकी बॉडी थी। उनसे मैंने कहा भाई ये बॉडी तो है नहीं। बोले वो गलती हो गई, अभी लेके आते हैं। सुबह से लेके 4 बज गए, कोई आया नहीं। बत्ती पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे हूँ, मेरी गाड़ी का पंचर हो गया, कोई जवाब नहीं मिला इसके बारे में। शाम को 4 बजे हम यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद दिमाग तो ख़राब था क्योंकि बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ पे कहा तो यहाँ इन लोगों ने बाउंसर बुला लिए हमें धमकाने के लिए। उसके बाद हमने पुलिस का सहायता ली। पुलिस के बाद इन्फॉर्म की 100 नंबर को फ़ोन किया। पुलिस आने के बाद उनसे फिर डॉक्टर लोग हमसे बोलते हैं, 4 बजे तक कुछ नहीं बोला डॉक्टर लोग। उसके बाद बोलते हैं हमसे कि आपकी बहन का जो है लाश इधर से उधर हो गई, आपकी बॉडी जो है बहन की वहाँ पंजाबी बाग चली गई, उनकी बॉडी यहाँ आ गई। इतनी बड़ी हो गया, बताओ हमारी बहन की बॉडी जो है उन्होंने जला दी। अब वो उन लोगों का पता नहीं रहा, ये लोग नंबर देना नहीं चाहते हैं उन लोगों का। मैं कल से इनसे कराऊंगा, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ नंबर देने के लिए, मगर कोई बंदा जो है नंबर देने को तैयार नहीं है। While the print tried reaching out to the hospital authorities as well as the police, there was no response, but reports have revealed that an inquiry has been set up in the matter and one person from the mortuary staff was terminated while another was suspended. Khan and his brothers also went to the Safdarjung police station. He claimed that it was after hours that they finally put down a complaint. According to a report, the police officers are looking into the matter. Anjum's family spent over 12 hours waiting for her body to be brought to the Delhi Great Graveyard, but to no avail. जब तक तो उन्हें पता नहीं था कि उनकी डेड बॉडी नहीं, जब तक तो खैर उन्हें इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी डेड बॉडी जल चुकी है, उन्हें तब ज़्यादा अफसोस हुआ। जब तक तो ये था कि जी गड़बड़ हो गई है, हमारी बॉडी हमें मिल जाएगी, तब तक तो उन्हें इतनी वो नहीं थी कि हाँ जी हम अपने हाथ से ही अपने वो कर देंगे सब कुछ। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हमारी बॉडी हमें मिलेगी ही नहीं अब, तब उनको ज़्यादा उनकी तकलीफ़ हुई और काफ़ी मतलब बहुत वो रोए पीटे और फिर चले गए बेचारे मजबूर होकर। यहाँ शाम को 7 बजे तक थे यहाँ पे, और सुबह वो हमारे पास 8 बजे तक आ गए थे यहाँ। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे तक यहाँ उन्होंने हाँ 12 घंटे तक इंतज़ार किया। इससे पहले एक केस और हुआ था, लेकिन उसमें ये हुआ था कि मतलब यहीं के यहीं गड़बड़ हो गया था। मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि वो जल गया था, मतलब दोनों डेड बॉडी हमारे ही कब्रिस्तान में आ गई थी। Sharif Khan has been waiting outside the hospital since 11 a.m. today morning in hopes of getting some information and perhaps a contact of Kusum Lata's family so that the whole scenario can come to an end. He claims that the hospital authority as well as the police have been of zero help in this entire situation.
As coronavirus cases continue to rise in the country and have crossed 1 lakh in the national capital, the healthcare systems are overburdened. This is the second such instance to take place in the national capital. With Manisha Mondal, this is Taran Diol for The Print.